तो एक बड़ी प्यारी बात याद आ रही, बस उसके बाद हम कथा में प्रवेश करते हैं। हरिराम व्यास जी महाराज बहुत बहुत इतने बड़े विद्वान कि उन समय में उनका नाम सुनते ही लोग थर थर कांपने लग जाते हैं, थर थर। जब भी वो जाते ना तो लोगों से शास्त्रार्थ करते हैं, हमसे बात करो। और जब शास्त्रार्थ में हार जाते ना तो प्रमाण पत्र पे साइन करवाते, सील लगवाते और कहते मानो कि हम हरिराम व्यास से हार गए। और वो चलते ना तो पीछे गाड़ियां भर भर के शास्त्र रहते, घूमते 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 हरिराम व्यास जी ने भारत के समस्त विद्वानों को हरा दिया। चलते चलते पहुंच गए काशी। काशी में जैसे ही देखा सब संत महात्मा ब्राह्मणों ने कि हरिराम व्यास जी काशी आ गए, अब काशी का नाम डूब जाएगा, क्योंकि काशी में विद्वान है, काशी में सबसे ज्यादा विद्वान है। तो सब काशी के विद्वत वरण्य गए और जाकर के गर्भगृह में विश्वनाथ जी से प्रार्थना करी, बाबा अगर हरिराम व्यास जी ने हमें हरा दिया तो आपका नाम बिगड़ जाएगी कि काशी विद्वानों की नगरी है। बोले बाबा का तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। तो स्वयं भोले बाबा एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके हरिराम व्यास जी महाराज के पास गए और जाकर के हरिराम व्यास जी से कहते हैं, महाराज आप क्या शास्त्रार्थ की बात कर रहे हो? हाँ, बोले मुझसे शास्त्रार्थ करो, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, मैं जो कह रहा हूं मेरे इसमें चलो। बोले बाबा ब्राह्मण का रूप बनाकर उन्होंने कहा, महाराज ये बताओ विवेक किसको कहते हैं? ये तो बड़ी लंबी बात है, मैं आपको छोटे में बताऊंगा क्या। बोले विवेक किसको कहते हैं? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती। बुद्धि सबके पास है लेकिन विवेकाधिष्ठित बुद्धि की आवश्यकता है। कहा महाराज अगर विवेक है तो आप आपके ही समान ब्राह्मणों का अपमान क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मणों का अपमान करना विवेकता नहीं है। हमारी वाणी से, अगर हमारे कर्म से या हमारे व्यवहार से किसी का अपमान करना वो विद्वत्ता नहीं है, वो मूर्खता है। वो विद्वत्ता नहीं होती, वो तो दुष्टता होती है। उसको विद्वान नहीं कहते, उसको मूर्ख कहते हैं। आप ये क्या कर रहे हो? तुरंत चरण पकड़ लिया, आप कौन हो ये बताओ। लंबी बात हुई है, हम छोटे में बता रहे हैं। कभी वृंदावन में कथा होगी भक्तमाल की तो हरिराम व्यास जी का चरित्र गाएंगे। तुरंत चरण पकड़े, बोले आप कौन हो? असली रूप में विश्वनाथ प्रकट हो गए। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। और विश्वनाथ ने कहा, हरिराम व्यास अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो? स्वामी हरिदास जी ललिता सखी है, राधा रानी की अष्ट सखियों में से प्रधान, और तुम विशाखा सखी हो। ये विशाखा सखी लोगों को अभिमान दिखाने के लिए नहीं है। तुम जाओ वृंदावन, इन सब चीजों को छोड़ो। तब उन्होंने अपने शास्त्रों को सबको धर दिया और सीधे घर गए और घर पे त्याग करके वृंदावन की ओर चले गए स्वामी जी। और वृंदावन जाकर के मदन टेर पर हित हरिवंश महाप्रभु से दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के राधा नाम का प्रचार प्रसार किया। और पन्ना में जो जुगल किशोर जी विराजमान है उनको प्रकट किया भक्ति के प्रभाव जी, स्वामी हित हरिवंश महाप्रभु जी और हरिराम व्यास जी महाराज। तो दो बालक, एक राधा बना एक कृष्ण बना। तो जो किशोरी जी का रूप लेकर के रास कर रहे थे, अचानक उन किशोरी जी के चरणों के नूपुर बिखर गए। दौड़े 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 दौड़े, कोई नहीं देख रहा, लेकिन हरिराम व्यास जी ने देखा। वेग से दौड़े गए और इतनी तेज गति से दौड़े। क्यों दौड़े? कि अगर इन नुपुरों के कारण अभिमान स्वाभिमान होता है यज्ञोपवीत, और आपने वही तोड़ दिया। बोले महाराज वो नूपुर बिखर रहे थे, अगर रास रुक जाता, ठाकुर जी को श्रम हो जाता, उनको कष्ट होता, तो आपको और मुझे कितना कष्ट होता। बोले नहीं, वो नूपुर बिखरना भी स्वामिनी जी की कृपा थी। तुम्हारे अंदर एक अभिमान था कि मैं ब्राह्मण। यहाँ वृंदावन में ये सब नहीं चलता है। हमारे तटिया स्थान में रामनवमी, राधाष्टमी, जन्माष्टमी नहीं मनती।
क्योंकि वहां कहते हैं हमारे ठाकुर नित्य अजन्मा, एक दिन जन्म होता है क्या? हमारे ठाकुर नित्य अजन्मा, हमारी ठाकुरानी नित्य अजन्मा। अब आप कहोगे ये क्या, बहुत उल्टी रीत है वृंदावन की, ये वहां बड़े बड़े विद्वान हार जाते हैं, सब फेल हो जाते हैं कि कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, प्रेम को प्रमुख व वृंदावन धाम, प्रेम ही से पायो श्याम रसिया ने नाम, याने जाने कहाँ गवा। वृंदावन की बात कहें लोग को समझ नहीं आई, आपको गवारने में अपने आप को कह रहे हो, याने जाने कहाँ गवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। हमारे वृंदावन का सब उल्टा है, समझ नहीं आएगा, क्योंकि वहां वेद शास्त्र सब फीके हो जाते जब प्रिया प्रीतम के निकुंज की लीला प्रारंभ होती है। इतना प्यारा, इतना सुंदर भाव जब प्रकट होता है। अब कई लोग कहते हैं अलग अलग, पर ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ का चीला, रेल में मत समझो, ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ का चीला, वहाँ ऋषि मुनि गए हार